इस्लाम की एक संक्षिप्त तुलना और आलोचना। तुलना इसलिए खुदा के लोगों, क्योंकि लोग इसे मसीहत से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? कहते हैं कि ये तो, वो भी तो ईसा की बात करते हैं, वो उनके पास भी तो अब्राहम है, वो भी तो मूसा है, हम सब एक ही तो है ना। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको कुछ ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे यदि ये धारणा हमारे बीच में है, यदि ये बातें हमारे बीच में है, तो आप स्पष्ट रूप से इस बात को जाहिर करें, स्पष्ट रूप से इस बात को जान लें कि ये वो जिन लोगों की बात कर रहे हैं और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, इनमें बहुत फर्क है। उनका निशाना तो वही है, पर वो अपने निशाने में चूक जाते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस्लाम शुरू कैसे हुआ, इस्लाम शुरू कैसे हुआ, वो आया कैसे? इस्लाम ऐसे शुरू हुआ कि सन 570 ईस्वी में, ईस्वी का मतलब क्या होता है? ईसा के बाद, यानी कि ईसा के 500 साल बाद ये जो भाई साहब हैं ये पैदा हुए और इनका जन्म हुआ कब? 570 में। यीशु मसीह के जाने के बाद के भी 570 साल बाद। फिर 610 में कथित तौर पर इन्हें क्या मिला? प्रकाशन मिला। पंथों में भी ये प्रकाशन वाला सिस्टम है, यहां पे भी। और इनका प्रकाशन कथित तौर पे इन्हें किसके द्वारा मिला? जिब्रील फरिश्ते के द्वारा। ये मत बोलिए, मुझे बचपन से बोला गया है भाई, जब क्योंकि मेरा नाम गैब्रियल है, कि भाई तुम इनके पास भी गए थे, उनके पास भी गए थे। अभी हमारे पास ये सवाल भी आया है कि ये फरिश्ता कौन सा मरियम के पास पहुंच गया, अगर वो यहोवा का दूत है तो? मैं पहुंचा था, गैब्रियल जो फरिश्ता था वो पहुंचा था। तो इन्होंने इब्रानी जुबान, अरबी जुबान में इसका शब्द बदल दिया और उनका कहना है कि जिब्रील फरिश्ता मोहम्मद के पास आया। कौन से सन में? 610 में। और उन्हें इस बात का प्रकाशन मिला। प्रकाशन क्या था? ठीक है। और प्रकाशन किस बात का मिला? इन्हें अल्लाह का शब्द मिला, यानी कि इन्हें कुरान के शब्द इनको प्रकाशन में मिले। ये इनका मानना था। अब सब गौर से देखिएगा, अपने बच्चों को संभालिएगा और अपने मनों को यहां रखिएगा। ये आपके आने वाले जो अभी थोड़ी देर में एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जीवन भर का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 622 में मोहम्मद मक्का में जाकर अल्लाह का प्रचार करने लगे। अब मक्का क्या था? मक्का एक ऐसी जगह थी जहां पे मूर्ति पूजा होती थी, बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा होती थी। और क्योंकि मूर्ति पूजा होती थी तो उन्होंने जाके ये प्रचार करने लगा, नहीं एक ही ईश्वर है और ये है। जब उन्होंने इस बात का प्रचार किया तो उनका वहां से बहिष्कार हो गया, और वो वहां से मक्का से 250-300 किलोमीटर दूर एक और शहर है मदीना, वहां चले गए। इसलिए मक्का और मदीना जाकर उन्होंने क्या किया? अगले कुछ समय तक वहां पे लोग जुटाए, और वहां से जो रास्ता था, बेसिकली वो मेन सिटी था जहां से आने जाने वाली गाड़ियां, कारवाहन जो आते थे, उन्होंने उन लोगों के साथ लूटे और धन जुटाया। क्या किया? लोग जुटाए, लूटा और धन इकट्ठा किया। इससे क्या बढ़ रहा है? उनका पावर बढ़ रहा है। 630 में ये सब पैसे और ये सब लोगों के साथ उन्होंने वापस किस पे किया? मक्का पे अटैक कर दिया, जहां पे मूर्ति पूजा होती थी, और सारी मूर्तियों को नष्ट करके केवल आज एक ही मूर्ति जो पहले से थी, मोहम्मद के समय पर नहीं, पहले से, काबा, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं से, ये पहले से वहां पे था, और उन्होंने मक्का को घोषित कर दिया कि ये अल्लाह की जगह है। और 632 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 638 में जो उन्होंने इतने समय तक जो लोग जुटाए, जो उन्होंने इतने समय तक, यानी इन्होंने अच्छी खासी 50, 55, 60 समथिंग की उम्र जी ली। फिर 638 में इनके जो लोग थे, उन्होंने मोहम्मद के लोगों का कब्जा करना जारी रहा। उन्होंने क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रचार करना, उसी के साथ 638 में मोहम्मद के लोगों ने कब्जा करना क्या रखा? जारी रखा। और 732 तक यानी करीब करीब 100 साल के अंतराल में उन्होंने क्या कर लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने प्रचार किया, कब्जा करके उत्तरी अफ्रीका का जो द्वीप है, उस पूरे द्वीप पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, और वहां पे शरीयत लागू करके ये कहा कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इस्लाम को मान लो,
यदि आप ईसाई या यहूदी हो तो ज़कात दो, यदि आप ईसाई या यहूदी भी नहीं हो और आप इस्लाम को भी नहीं मान रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। तो बहुत साधारण सी बात है कि लोग क्या करेंगे? अपने आप को, अपने धर्म को बदलेंगे। और इसलिए आज के समय तक उत्तरी अफ्रीका आज भी मेजॉरिटी में क्या है? इस्लामिक है। क्या है? ये उस समय का कॉन्कर किया हुआ हिस्ट्री है, उस समय पे कब्जाया हुआ समय था। मोहम्मद ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किए। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान के अनुसार, ये मैं क्रिटिक नहीं कह रहा हूं, ये मैं तथ्य बता रहा हूं। कुरान के अनुसार मोहम्मद ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किए। लेकिन जब मोहम्मद मर गए तो उनके 150 साल बाद उनके चेलों के चेलों में से एक ने हदीथ लिखे, जिसको कमेंट्री बोली जाती है, मोहम्मद के जीवन पर कमेंट्री बोली जाती है। 150 साल बाद हदीतों ने अपना प्रचलन शुरू किया और उसमें उन चमत्कारों का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मोहम्मद ने चमत्कार भी किए थे। कुरान में मोहम्मद के चमत्कारों का जिक्र नहीं। लेकिन जितने भी ये चमत्कार थे, ये इस प्रकार के थे जैसे किसी ने यीशु मसीह के चमत्कारों की लिस्ट बना के एक खराब फोटोकॉपी मशीन में रख के उसे निकाल लिया हो और एक गलत, अजीब सा प्रिंट, गंदा सा प्रिंट निकल के आ गया हो कि उनके जितने चमत्कार थे वो ऐसे थे जैसे मसीह चमत्कार करते थे, रोटियों का, इसका उसका। लेकिन उनके सारे चमत्कार अजीब मतलब गलत ढंग से थे, गलत ढंग से दिखाए गए। और ये कुरान में नहीं है बात, कहां है ये? हदीथ में। मोहम्मद के पैगंबर होने का कोई अलौकिक सबूत नहीं है। इस बात से मेरा क्या मतलब? पैगंबर होने से मेरा क्या मतलब? हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के जो वचन को लेकर आता है वो उसे प्रॉफिट बोला जाता है, भविष्यवक्ता। क्या बोला जाता है? भविष्यवक्ता, है ना। उर्दू जुबान में हम क्या कह रहे हैं? पैगंबर, है ना। उन्होंने बोला कि हम पैगंबर हैं, लेकिन तुम सचमुच ईश्वर के द्वारा भेजे गए हो, इसका चिन्ह तुम कैसे देते हो? यीशु मसीह ने अपना चिन्ह कैसे दिया था? यीशु मसीह परमेश्वर की अलौकिक बातों को बताया, छोटे से ही बताया। यीशु मसीह के आने के पहले की उनकी भविष्यवाणियां हो चुकी थी। और यीशु मसीह जब जमीन पर आए, उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से और सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में मुर्दे जलाए, लोगों को सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर के आने का समाचार दिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? किसी भी प्रकार का अलौकिक सबूत नहीं है। सबूत किस सेंस में? वो नहीं जो वो लोग खुद कहते हैं, पर वो जो बाहर से कहीं से मिला हो। जैसे यीशु मसीह का हिस्टोरिकल एविडेंस है, बाइबल के अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं। आमीन। अब मैं चाहता हूं कि हम एक बड़ी समस्या को समझें। जो लोग कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम और हम एक ही जैसे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बड़ी समस्या को समझें। ये कुरान की एक आयत है और आप इस आयत में देखेंगे इसकी हिंदी, क्योंकि दोबारा अरबी से हिंदी में आना बहुत मुश्किल काम है। तो जो नबी हैं, ये कुरान में नबी किसे कहा गया होगा? ऑब्वियसली किसे कहा हो गया? मोहम्मद को। वो इस बात को कह रहे हैं, जब लोग उनके पास आते हैं, यहूदी लोग उनके पास आते हैं, ईसाई लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि वे हमारा न्याय कर दे, हमारी ये हेल्प कर दे, हमारी ये मदद कर दे, तो वो उनसे क्या कहते हैं? यानी कुरान की आयत, कौन सा? सूरा 5, उसकी आयत 68 में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कह दें कि अल्लाह किताब तुम किसी धर्म पर, अहले किताब तुम किसी धर्म पर नहीं हो जब तक तौरेत तथा इंजील पर नहीं हो। ठीक है। तो यानी कि कुरान में क्या आयत लिखी हुई है? कुरान में जो आयत लिखी हुई है उसमें ये बात इस तरीके से लिखी गई है कि ये जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, इन्हें किस बात को मानना है? तौरेत और इंजील को मानना है। तौरेत क्या है? तौरेत वो किताबें हैं जो पुराने नियम में हमें मिलती हैं, जो यहूदियों की किताबें, जो यहूदी जिसे आज भी तोरा करके बोलते हैं। और इंजील क्या है? नया नियम। इंजील क्या है? नया नियम। हालेलुया, हालेलुया। उसी साथ साथ वो लोग जबूर भी जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है भजन संहिता। ठीक है। और यहां पे कुरान, या यूं कह लीजिए मोहम्मद की शब्द में, इस बातों को बड़े जोर शोर से ये कहा जा रहा है कि इन किताबों को पढ़ो, क्योंकि ये कहां से आई हैं? तुम्हारे पालनहार की ओर से आई हैं।
बड़ी स्पष्ट रीति से कहा जा रहा है कि पालनहार की ओर से आई हैं, और यह भी बोला जा रहा है कि तुम इनका पालन करो। जब तक तुम इन पे नहीं टिके रहोगे, तुम्हारी कोई नींव नहीं है। लेकिन यहां पे एक बड़ी समस्या खड़ी होती है खुदा के लोग। यहां पे एक बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो इस्लाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि बाइबल और कुरान के बीच में एक बहुत सारे विरोधाभास हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास ये है कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 23वीं आयत हमसे ये कहती है कि हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और कुरान सूरा अन्निसा अध्याय चैप्टर 4 और वर्स 157 आपके सामने लिखी हुई है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी दूसरी लाइन में जो अंडरलाइन आए थे आप उसे देखेंगे कि जबकि उसे यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, शुरू से पढ़े, तथा उनके कहने के कारण हमने अल्लाह के रसूल यहां पे कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल मरियम के पुत्र ईसा मसीह, अल्लाह के रसूल, बेटे नहीं, अल्लाह के रसूल ईसा मसीह को वध कर दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ये वो कहते हैं, लेकिन जबकि उसे वध नहीं किया गया, ठीक है, उसे वध नहीं किया गया और ना सलीब दी, परंतु उनके लिए संदिग्ध कर दिया। यानी इनका मानना क्या है कि यीशु मसीह को ना सलीब दी गई, ठीक है, और ना उन्हें मारा गया, उन्हें अल्लाह ने गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। और सही शब्द इस्तेमाल करूं जो वो करते हैं, दे डिसीव्ड द पीपल। अल्लाह ने छल दिया इस प्रकार से लोगों को कि वो समझ ही ना पाए कि ये हो क्या गया। और निसंदेह जिन लोगों ने इसमें विभेद किया, यानी कि इस बात के खिलाफ बोला कि नहीं वो मरे गए थे, यानी कि हम लोग, वे भी शंका में पड़े हुए हैं। यानी कि हम अभी तक शंका में ही हैं, हमें पता नहीं है और उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि मसीह मरा था कि नहीं मरा था। पर ऐसा है क्या? हमारे पास ज्ञान है ना? आमीन। केवल अनुमान के पीछे पड़े हुए हैं और निश्चय उन्होंने वध नहीं किया है। समझ गए आप? उनका यीशु मसीह के जिस पुनरुत्थान को हम अपने मसीह जीवन का आधार बनाते हैं, हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। अब खुदा के लोगों, दो धर्मों के बीच में मैंने झूठे धर्म की आपको वो क्या दी थी डेफिनेशन? वो धर्म जो किसी ऐसे जन की उपासना करे जो परमेश्वर की महिमा दिखाने में विफल हो। तो ये जरूरी है कि हम उन दो धर्मों के जो सबसे बड़े शिक्षक हैं उनकी शिक्षाओं में फर्क देख लें। तो इस्लाम के सबसे बड़े शिक्षक मोहम्मद, मसीहत के सबसे बड़े शिक्षक स्वयं मसीह। अब इनके जीवन में ये जो सुनहरे अक्षरों में जहां पे लिखा हुआ है ये मसीह है, सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है वो मोहम्मद। मोहम्मद का कहना है कि मोहम्मद ने खुद को एक नबी बताया और यीशु को भी बस एक नबी बताया। ये आयतें सभी आपको मिल जाएंगी। कभी आपका वाद विवाद हो, कई ऐसे लोग हैं जो वाद विवाद में फंसते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयतें सही हैं, रीचेक्ड है, रीवैल्यूएटेड है, ठीक है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र बताया और साबित भी किया। नंबर 2, ये फर्क बता रहा हूं मैं दोनों की टीचिंग। मोहम्मद ने अपने जीवन में कई पाप किए और उनकी क्षमा भी मांगी। ये हम टीचर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद ने अपने जीवन में कई बार पाप किए और कई बार क्या किया? माफी भी मांगी। ये बात इन आयतों में सूरा 40-55, सूरा 48 1 और 2 में स्पष्ट है। लेकिन यीशु बिना पाप के पैदा हुआ और आजीवन निष्पाप, क्योंकि अगर वो पाप कर लेता तो वो हमारा पवित्र बलिदान कैसे बनता? आमीन। इसी के साथ मोहम्मद और यीशु की शिक्षा और जीवन में अंतर। हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, मोहम्मद के पास पूरी एक सेना थी। क्या थी? मैंने अभी आपको बताया, मदीना जाकर उन्होंने क्या अर्जित करी? सेना। पूरी एक सेना थी और कई कत्लेआम किए। ये उन्हीं की किताब में से बता रहा हूं, मैं कहीं और से ढूंढ के नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कई कत्लेआम किए, यहूदियों की गांव के गांव मार दिए उस सेना को हुक्म देकर। यीशु ने ना कभी किसी पर हिंसा की और ना कभी हिंसा की शिक्षा दी।
और दूसरों को हिंसा करने से हमेशा रोका। तब भी रोका जब लोग खुद उसी को पकड़ने आए थे। आमीन। चौथा, मोहम्मद पुरुषों को अपनी पत्नियों की अनाज्ञा करने पर मारने का हुक्म देते हैं। दोबारा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ये बात आयत है, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। वो आज्ञा देते हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अनाज्ञता करे, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उससे अपने बिस्तर से अलग कर दो और उसे मारो और उसे सुधारो। लेकिन यीशु ने पुरुषों और महिलाओं को परमेश्वर में एक समान बताया, उन्हें चंगा किया और माफ किया। ये अंतर मैं कहूंगा सबसे बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि यहां पे हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं। जब मृत्यु का समय था, तो जो मुसलमानों की इस्लाम की जो सबसे ट्रस्टेड हदीस है, सबसे ट्रस्टेड मतलब ये कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, उस ट्रस्टेड हदीस में उसकी 45 नंबर 435 आपके सामने दिया हुआ है। अल्लाह ये मोहम्मद का कथन है। क्या कह रहे हैं वो? अपने मरते समय, मृत्यु के बहुत करीब है वो। और क्योंकि ये माना जा रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है किसी यहूदी जन के द्वारा, वो क्या बोल गए? मरते वक्त दर्द में तड़पते हुए उन्होंने बोला, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को श्राप दे, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर पूजा के स्थान बनाए। यानी कि जो उनका कहना यह था कि जैसे मूसा हो गया, जैसे और जो उनके पहले नबी आए थे, और जो वो यीशु मसीह को भी क्या मानते थे? नबी ही मानते, एक साधारण भविष्यवक्ता ही मानते थे, परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। तो क्योंकि मसीह लोग उन जगहों पर जहां जहां पे परमेश्वर के दास मरते हैं, वहां पे एक चर्च खड़ा कर देते हैं, वहां पे लोगों को खड़ा कर देते हैं, वहां पे गांव बसा लेते हैं, ताकि वो उनकी याद में उसी जगह पर रहें। वो उन्हें क्या कह रहे हैं अपने मरते समय? अल्लाह इन्हें श्राप दे। वहीं हम लूका 23 और 34 में क्या देखते हैं? जब मसीह मर ही रहा था, क्रूस पर था, मसीह ने क्या कहा था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। ये है मसीह और मोहम्मद में फर्क। अब हम जल्दी से ये देखेंगे कि इस्लाम में जिस ईसा के बारे में बताया गया, यीशु नहीं, या असली जुबान में बोलूं यीशुआ नहीं, इब्रानी भाषा में नाम क्या है, यूनानी भाषा में नाम क्या है? यीशुआ। ईसा को वो कैसे देखते हैं और फर्क असल में है क्या? और भी कई फर्क हैं, पर कुछ बहुत अहम फर्क। कुरान के अनुसार यीशु का असली नाम ईसा था, असली नाम ही ईसा था, ये अनुवाद नहीं है। उनका संदेश था शुद्ध इस्लाम, यानी कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो इस्लामी थे, वो नमाज पढ़ते थे, वो लोगों को बताते थे, लेकिन लोग उनकी ताड़ना करते थे। ये इनका कहना है। और साथ ही साथ में अल्लाह के सामने समर्पण, परमेश्वर यहोवा के सामने नहीं, अल्लाह के सामने समर्पण। ये कुरान की आयत है, अल इमरान। उसके बाद मरियम ने बैतलहम में नहीं, पर कहां जन्म दिया यीशु मसीह को? खजूर के पेड़ के नीचे सुनसान जगह में। वो यूसुफ नहीं था उनके साथ, उनका इतनी स्ट्रिक्ट है कि नहीं, यूसुफ की परछाई भी नहीं पड़ी थी वहां पे। अकेले खजूर के पेड़ के नीचे। ये किसी भोजपुरी फिल्म का टाइटल लग रहा है, लेकिन ये सत्य है। खजूर के पेड़ के नीचे यीशु मसीह को जन्म दिया था मरियम ने। सुनसान जगह पर अकेले ईसा का जन्म दिया था। ये कुरान की किताब है, मरियम 19:22। ईसा ने अपने पालने में एक बच्चे के रूप में बात करनी शुरू कर दी थी। ये उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें बाइबल में कहीं नहीं मिलते, ना कहीं हिस्टोरिकली मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद के आने की भी भविष्यवाणी की थी। किसने? ये लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने मोहम्मद की भविष्यवाणी करी थी। हम इसे देखेंगे आगे कैसे। और इस ईसा क्रूस पर कभी नहीं चढ़ा, जैसा हमने बात करी, ईसा मरा नहीं, बल्कि अल्लाह के पास चढ़ गया। पुनरुत्थान के दिन ईसा स्वयं यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ उनकी मृत्यु में विश्वास करने के लिए गवाह होगा, क्योंकि हम उनके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, जो हमारा सुसमाचार है। खुद वो कहते हैं कि ईसा खुद हमारे खिलाफ गवाह बनेगा, हमें जज करेगा और दंड देगा, क्योंकि हम उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं। यह भी कुरान ही की आयत है। आगे चलते हुए
उद्धार में, हमारे और उनके उद्धार में की शिक्षाओं में क्या फर्क है? उस तरफ कुरान, इस तरफ बाइबल। कुरान सिखाता है कि उद्धार अच्छे कर्मों द्वारा पवित्र होने पर आधारित है। उद्धार कैसे मिलता है? आप अच्छे काम करिए, डोनेट करिए, जिंदगी में पुण्य कमाइए। ये मतलब उनका पुण्य उनकी अरबी भाषा में होगा, कमाइए, अच्छे काम करिए, और फिर अल्लाह देखेंगे कि आपका क्या करना। बाइबल की शिक्षा पर क्या है? बाइबल की शिक्षा यह है कि अच्छा काम किसी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना सकता, केवल मसीह की धार्मिकता के द्वारा एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है। आमीन। दूसरी उद्धार की शिक्षा, कुरान यह भी सिखाता है कि अल्लाह ने हर व्यक्ति के जीवन को पहले से निर्धारित कर दिया है, और किसी के नेक कार्य अल्लाह के फैसले को प्रभावित कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि वो एक इस्लाम पे ईमान रखने वाला कभी ये कह ही नहीं सकता कि मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा। लेकिन मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं कि मसीह विश्वास है कि वास्तव में जब हम सचमुच पश्चाताप करते हैं और करने वाले हृदय को यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य में व्यक्तिगत विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा बचाया जाएगा। यानी कि जो उसकी सलीब पर विश्वास करता है उसको निश्चित तौर पे क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है इस बात में। उनके पास इस चीज की श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं, हमारे पास है। कमाल की बात यह भी सुनिए, कोई भी मुसलमान इस जीवन में अपने अंत को नहीं जान सकता। जैसे हम जानते हैं कि हम पिता के साथ होंगे, वो ये इस बात को कह ही नहीं सकते। वो पिता शब्द भी नहीं बोल सकते। अल्लाह के लिए पिता शब्द बोलना उनके लिए गुनाह है। अल्लाह सिर्फ ईश्वर है, वो रचयिता है। उनके और अल्लाह के बीच में कोई बेटे और पिता वाला कोई रिश्ता है ही नहीं। अपने अंत को जान नहीं सकता। यहां तक कि स्वयं मोहम्मद भी अपने उद्धार के बारे में अनिश्चित थे। उन्होंने भी कभी यह डिक्लेयर नहीं किया कि नहीं वो स्वर्ग ही जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, हमारी शिक्षा यह है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की निश्चितता हमारे पास है। अब इन बातों को हम जल्दी से देखेंगे। त्रिएकता के प्रति जिन बातों को हमने किया, त्रिएकता के प्रति इस्लाम की एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर्स क्या है। उनकी सबसे पहली समस्या यह है, क्या मसीही तीन परमेश्वर, क्या हम जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही लोग तीन परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्योंकि यशायाह में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही परमेश्वर है, सुन है इज़राइल, परमेश्वर एक है ना? तो तब भी क्या हम मसीही लोग तीन लोगों की आराधना कर रहे हैं? पर देखिएगा और पढ़िएगा गौर से, शब्दों को उलझाकर वो कहेंगे कि मसीही तीन ईश्वर को मानते हैं, हम क्रिश्चियंस तीन ईश्वर को मानते हैं। लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि अभी हमने त्रिएकता के सिद्धांत में क्या पढ़ा? हम एक ही यहोवा को मानते हैं जो अपने व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत में कितने हैं? तो हमने कभी कहा ही नहीं कि हम तीन परमेश्वर को मानते हैं। ये तो वो खुद ही अपने शब्दों में बिध गए। फिर उनको और एक एग्जाम्पल जो उनका आता है, वो कहते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि गणित में जब मैथ्स जोड़ी जाती है तो मैथ्स जब जोड़ो तो 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया ना, 3 परमेश्वर हो रहे हैं ना। ये तो सिंपल मैथ्स बता सकती है, आपकी बाइबल नहीं बता पाई। लेकिन फिर से हमें यह बताना है, गौर से सुनिएगा, कि तीन ईश्वर की बात नहीं हो रही है। तीन है पर तीन ईश्वर नहीं है, तीन शख्सियत है और एक परमेश्वर है। लेकिन तब भी कुछ जुझारू और कुछ अड़ियल लोग अगर आपसे गणित में ही बात करें तो इस बात को जानिए कि गणित में अगर हमें ये चीज समझनी है तो जब हम 1 × 1 × 1 करते हैं तब भी एक ही निकलता है। जब हम 1 ÷ 1 करते हैं तब भी एक ही निकल लिया जा रहा है। ये गलत है। लेकिन तब भी खुदा के लोगों, हमें ये जानना जरूरी है कि हमें उन्हें ये समझाना है इन सब बातों के बावजूद कि हमें परमेश्वर को सरल गणित में नहीं तौलना है। हमें परमेश्वर को मनुष्य की सरल गणित के स्तर पर नीचे नहीं लाना है, बल्कि परमेश्वर को उनके शब्दों के अनुसार लेना और समझना चाहिए। त्रिएकता के प्रति आपत्ति, दूसरी आपत्ति किसकी आपत्ति है? ये इस्लाम की। बाइबल में कहां यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो? मैं आपसे स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, नहीं, बाइबल में यीशु ने कभी इन शब्दों को नहीं बोला
इन शब्दों को एग्जैक्टली इस लफ्ज में, इस लाइन में नहीं बोला कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। पर अब हम यहां पे, अब हम फंस गए। वो कहेंगे लो अब आप फंस गए, कभी यीशु ने नहीं कहा। लेकिन अब हम इसे जवाब कैसे दे रहे हैं? हम जवाब कैसे देंगे? जवाब समझिएगा, इसके कई जवाब हैं और हम इस बात पे जानते हैं। और हम ये भी अभी दोनों भाई लोग इस बात को बता चुके, मैं भी कल बता चुका हूं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, मैं हूं, यीशु ने भी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया? मैं हूं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तर्क को तर्क से काटते हैं। कुरान ये कहता है, आयत आपके सामने है, कि यीशु ही मसीह है। ठीक है, कुरान ये बात मानता है कि वो क्या है? मसीह है, भेजा हुआ मसीह है, एक चुना हुआ जन है परमेश्वर का, जिसे उसने भेजा। इंसान है लेकिन मसीह के मसीहा के तौर पे आया है वो, और मोहम्मद से भी थोड़ा बढ़कर है, बहुत बढ़कर नहीं पर थोड़ा बढ़कर। यीशु कुंवारी मरियम से जन्मा, क्या वो इन सभी तथ्यों को मानते हैं? पहले किस तथ्य को? कि यीशु मसीह है, क्योंकि कुरान कहती है यीशु कुंवारी मरियम से जन्मा। और पर यीशु ने, अब आप उनसे सवाल पूछो कि क्या आप इस बात को मानते हो कि यीशु मसीह है? वो क्या कहेंगे? हाँ। जब आप उनसे इस बात को पूछोगे क्या यीशु कुंवारी मरियम से जन्मे? वो कहेंगे हाँ, कुरान कहती है। अब आप उनसे उल्टा पूछो, बताओ यीशु ने ये कब कहा? मुझे यीशु के शब्दों में लाके बताओ, कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि नहीं, यीशु के शब्दों में बताओ कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, ये कहां लिखा है? अगर तुम ये नहीं बता पाओगे तो नहीं मानूंगा मैं। ये जाकिर खान करके एक बहुत नायाब व्यक्ति हैं जो इस बात को, इस तर्क को लेकर बड़ा वो करते हैं। लेकिन जाकिर नायक, माफ कीजिएगा, जाकिर खान तो तबला वाले हैं। पर यीशु ने इन बातों को कभी नहीं कहा। ठीक है, यीशु ने इन बातों को उनकी कुरान में भी कभी नहीं कहा। लेकिन अगर वो ये तर्क लगाएंगे कि यीशु को अपनी जुबान से इन्हीं शब्दों को कहना है, तो वो खुद फंस जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने इन बातों को उनके लिए कहा है। क्या कहेंगे? कि यीशु ने स्वयं से नहीं कबूला, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ने तो इन बातों को कहा है ना यीशु के लिए, उनके खुद के शब्दों की क्या जरूरत है? पर जब वो ये कह देंगे, फिर आप इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को उसके सामने कहेंगे कि हमारे भी तो पिता परमेश्वर ने यीशु को खुदा कहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह के कहने से हम ये बात मान रहे हैं, तो हम क्यों ना माने? ये दोहरा जीवन, ये दोहरा तरीका क्यों? तीसरी, बस 4 है, ये तीसरी चल रही है, त्रिएकता के प्रति इस्लाम की तीसरी आपत्ति। खुदा का बेटा पैदा कैसे हो सकता है? एक खुदा जो पवित्र है, उसका बेटा कैसे पैदा होता? क्योंकि उनके दिमाग में बेटा पैदा करना यानी कि एक शादी रचाना, समझ रहे हैं? लेकिन उनके अनुसार इस बात की समस्या यह है कि परमेश्वर का बेटा होने के लिए उन्हें एक स्त्री की जरूरत है, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्शन है इस बात से। लेकिन अब इस तर्क में समस्या समझिएगा, इस तर्क में समस्या यह है कि कुरान इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु कुंवारी मरियम से जन्मा, और उनकी पूरी कुरान में एक किताब ही है मरियम नाम से, बहुत पवित्र मानते हैं वो मरियम को। मतलब उनका कहना यह है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर कुंवारी के द्वारा बेटा पैदा करा सकता है। वो स्त्री अकेले थी, वो कहते हैं उसका कोई पति तो था नहीं, ठीक है, पर बिना स्त्री के स्वयं खुद सर्वशक्ति परमेश्वर, उसका खुद का कोई बेटा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? तर्क से तर्क को काटना। हमारे पास तो इस बात का सबूत है कि नहीं, यीशु पिता परमेश्वर ने यीशु को अपना बेटा कहा है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर भेजा है, लेकिन वो हमारी बाइबल तो सुनेंगे नहीं। तब आपके पास ये जवाब है कि जब आपके अल्लाह ये कुंवारी के द्वारा एक बेटा जन्मा दिया उन्होंने, तो क्या उसके पास ये सामर्थ्य नहीं कि उसका खुद का बेटा हो? हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ एक तर्क है, ये यीशु मसीह के पैदा होने का सबूत नहीं है। सबूत हम बाइबल से देते हैं, लेकिन ये उनको उत्तर देने का तर्क है। आखिरी समस्या और सबसे भयानक समस्या, आखिरी समस्या यह है कि यीशु, उनका कहना है कि यीशु मसीह ने बाइबल में मोहम्मद की भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, और वो भविष्यवाणी कहां करी? यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 से 17वीं आयत तक। इस्लाम दावा करता है कि कुरान 61:6 में कि यूहन्ना की ये दावा कहां लिखा है? कुरान 61:6 में
कि यूहन्ना 16:17 में मोहम्मद का वर्णन है। किसका वर्णन है? मोहम्मद का वर्णन है। वो वर्णन क्या है? यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर में और तुम्हारे पास एक सहायक भेजता हूं। क्या भेजता हूं? एक सहायक भेजता हूं। हालेलुया। और वो सहायक कौन हो गया? अब इस बात की समस्या क्या है? इस बात की समस्या क्या है? इस्लाम का मानना है कि यीशु ने कई चीजों को, इस्लाम का मानना यह है कि यीशु ने कई चीजों को पूरा नहीं किया और मोहम्मद उनके बाद आके उन चीजों को पूरा करेंगे। ठीक है। और इस्लाम इन चीजों को समझ नहीं पाता। वो क्या करता है कि जो शब्द हमें मिलता है पैराक्लीट, इस्लाम उसे सीरियक शब्द में कन्वर्ट करता है। इस्लाम सीरियक में पैराक्लीटोस कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है। और उसे ऐसे कन्वर्ट करता है कि वो जिसे परमेश्वर संभालता है। समझ रहे हैं आप? सहायक यानी कि वो जिसे परमेश्वर संभालता है। और इन्होंने पवित्र आत्मा की बात को किससे जोड़, पेंतिकुस्त की बात को किससे जोड़ दिया? मोहम्मद से। लेकिन अब सबसे पहले यह जानना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में लिखे जाने के बहुत बाद मोहम्मद को नाम दिया गया था। यानी कि पवित्र शास्त्र कंप्लीट भी हो गया था, बट भी गया था, प्रिंट भी हो गया था, सब हो गया था, सब कुछ बट चुका था आपस में। लेकिन क्या हुआ था? मोहम्मद कितने साल बाद, हमने कब, मोहम्मद कब पैदा हुआ? 500। ठीक है। उस दूसरी इनकी इस बात में समस्या दूसरी क्या है? ये समस्या हमारे लिए नहीं, उनके लिए। ये यीशु ने किससे कहा? यीशु चेलों से कह रहा है, पर चेले तो कभी मोहम्मद से मिले ही नहीं, है ना। यीशु चेलों से ही तो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सहायक होगा। अब वो बात हम पर भी लागू होती है, लेकिन चेलों से भी तो कहा गई थी ना ये बात। तो वो सहायक ऐसा होगा, जो भी होगा वो ऐसा होगा ना, जो चेलों से लेकर सबकी सहायता कर रहा होगा। मोहम्मद कब मिल गए पौलुस से? है ना। कहां मिले थे? कब मिले? उसके बाद ना ही कलीसिया के अगले 600 साल कलीसिया ने वेट किया कि वो सहायक भेजेगा तब चर्च बढ़ेगा। नहीं नहीं भाई साहब, 600 साल कलीसिया बहुत भयानक रफ्तार पकड़ चुकी थी, बहुत भयानक रफ्तार पकड़ चुकी थी। ठीक है। तो वो कब आए? 600 साल बाद। और यहां क्या हो चुका है? चर्च अपने दौड़ पकड़ चुका है, यीशु मसीह का प्रचार कर चुका है, झूठी शिक्षा भी आ चुकी है, उनका खंडन भी हो चुका है, सारी कलीसिया भी बैठ चुकी है, सभाएं भी बैठ चुकी हैं। तीसरा, यूहन्ना 14:16-17 कहता है कि पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, लेकिन अल्लाह के 99 नामों के अनुसार, अल्लाह के 99 नाम हमें मिलते हैं, अल्लाह पिता नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? इस्लाम में अल्लाह को पिता कहना गुनाह है, और उनके ईसा हैं वो तो गुनाह नहीं करेंगे, है ना। इतना बड़ा गुनाह कैसे कर देंगे? हराम है ये बात। तो वो ना पुरुष है ना स्त्री है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि पिता भेजेगा, यानी कि आप या तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हो, मान रहे हो कि यीशु का पिता कौन है? अल्लाह है, या फिर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं, ये जोड़ जो आप जोड़ रहे हो ये गलत है। उसके साथ चौथा यूहन्ना 7वीं पॉइंट जो है, यूहन्ना 14:26 के अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक कार्य मसीह के वचनों की पुष्टि करना है। यानी कि हमें इस बात को सीखते हैं कि पवित्र आत्मा ने अपने इंस्पिरेशन में, है ना, पवित्र आत्मा ने अपनी शिक्षा में सारे चेलों को सिखाया और उसी के द्वारा हमें वचन मिलता है। मोहम्मद ने कब चेलों को सिखाया? और अगर पवित्र आत्मा का काम यीशु मसीह की बातों को सपोर्ट करना है, तो मोहम्मद क्यों इस प्रकार की बातें करता है जो यीशु मसीह के विरोध में है? उसे तो ऐसी बातें करनी चाहिए थी ना जो यीशु मसीह के सहायता में होंगी। साथ ही साथ में आखिरी बात, बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है कि वो जो सहायक है वो पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा शख्स। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, ये आयत जब आप उनके सामने पूरी पढ़ देंगे ना, तो सारे जो भी वो बातें कहेंगे वो अपने आप ही धरी की धरी रह जाएंगी कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया।
हम इस सेशन के दूसरे पार्ट को एंड करेंगे। खुदा के लोग, मैं विश्वास करता हूं आप समझ पाए होंगे कि इस सेशन को रखना क्यों जरूरी था और क्यों आपको ये सवाल जानना जरूरी है। आखिरी बात को हम देखेंगे। वचन हमें कई बार ये बताता है कि झूठे शिक्षक आएंगे और क्या करेंगे, लोगों को भटकाएंगे। ये सभी आयतें उस बात का प्रमाण है। वचन कई बार हमें बताता है कि ऐसी भीड़ आएंगी जो असल में क्या है, भेड़िया है। वो कहेंगे तो नहीं, ये मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, मैं सभी कल्ट्स की बात कर रहा हूं। वचन कई बार बताता है कि ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि मैं तो भेड़ हूं, मैं तो उसी यीशु का हूं, मैं तो उसी यीशु को मानता हूं, पर असल में वो धोखा और झूठ फैलाने आए हैं। लेकिन जब हम वचन को समझते हैं तो कोई हमें छल नहीं सकता। दूसरा तिमोथी 2:15 इस बात को कहता है कि जब हम वचन को जानते हैं, समझते हैं, तो वो हमारी मदद करता है एक दूसरे को सिखाने, समझाने, सुधारने में। हालेलुया। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। ये अभी हमने अभी जो पिछले दिन और इतने सेशंस में जो सीखा, ये इसलिए ताकि हमारी नींव मजबूत हो, ताकि जब हम इन लोगों तक पहुंचे हम हिल ना सकें पर हम उन्हें हिला सकें। आमीन। हर प्रचार जो हम सुने उसे स्वयं वचन से जांचें। मैं ये आखिरी हिदायत आपको देकर खत्म करूंगा। हमने जो कुछ कहा और जो आप आगे सुनेंगे, हर एक चीज को स्वयं घर जाकर अपनी बाइबलों से देखें और जांचें। चाहे वो पादरी बहुत बड़ा हो, चाहे उसकी 50 लाख की कलीसिया हो, चाहे 5 लोगों की, उन वचनों को जो वो कह रहा है, चाहे वो अच्छा पादरी हो, चाहे वो बुरा पादरी हो, उन वचनों को स्वयं जांचें और कंफर्म करें कि वचन इसी बात की गवाही देता है। खुदावंद आप सभी को बहुत आशीष दे।